हाय गाइड्स, जीए हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और लगातार हमारी क्लासेस जो हैं चल रही हैं। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं इस पे आप लोगों को, और इंग्लिश की क्लास जो है लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आज जो है इंग्लिश में हम आपको बताएंगे डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस, कि डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अभी तक मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और निगेटिव बनाना, ये सारे सेंटेंस बनाना सीखे हैं। और अब जो है हम डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस बनाना आप लोगों को बताएंगे कि डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, कि डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसको हम कैसे बनाएंगे डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस। तो पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जब कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो बीच में आता है, जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्यों। कुछ हम वर्ड लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को उसकी हिंदी भी पता चल जाए, हिंदी भी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वाई मीन्स क्यों होता है, हाउ कैसा या कैसे, व्हेन कब, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मच कितना, हाउ मैनी जब कोई भी चीज काउंट की जाती है, यानी ये काउंट में हो, यानी कि जो चीज गिनी जा सके, जो चीज गिनी जा सके वहां पर हम क्या लगाते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और जो चीज हमारी तौली जाती है, मापी जाती है लीटर के माध्यम से, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, व्हाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसा, व्हेन का मतलब कब, व्हाट का मतलब क्या। और देखिए इसी तरीके से हुज, हुज मतलब किसका, किसकी। हु कौन, विच कौन सा, कौन सी। व्हाई का मतलब क्यों होता है, हाउ का मतलब कैसा कैसे, व्हेन का मतलब कब, व्हाट का मतलब क्या, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हु, विच, ये सारे वर्ड हैं। इसी तरीके से और भी वर्ड हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, कब से, कब से, वेयर कहां, ये सारी चीजें हैं। ये चीज आप देखिए, क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस जो है उसमें आप लोगों को पहले मीनिंग मालूम होनी चाहिए कि किसके माने क्या होता है। जैसे व्हाई माने क्यों होता है, हाउ माने कैसा होता है, व्हेन माने कब, व्हाट, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हु, विच, हाउ लॉन्ग और वेयर, वेयर का मतलब कहां। अब आप इसका देखिए,
जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यानी कि ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे बीच में आते हैं तो हमारा क्या होता है, WH टाइप वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, वह अब क्या करता है, क्या करता है। तो यहां पर क्या जो है ये हमारा क्या आया है, बीच में आया है, यानी कि व्हाट, व्हाट इसमें लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे बीच में जब आते हैं तो हमारा वो WH टाइप सेंटेंस बोला जाता है। यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि हमारे WH टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, सीधा आपको इतना ही कहना है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो वो हमारा WH टाइप सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वह अब क्या करता है, तो यहाँ पर क्या शब्द जो है ये बीच में आया है तो इससे पता चल जाता है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप सेंटेंस है। इसका बनाने का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, ये चीज देखिए आप। यानी कि सबसे पहले क्या आपका आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या आएगा इस पे। आप इसका बनाने का फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सारी चीजें दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छी तरीके से दिख रहा है ना, ये सारी चीजें इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। पहली चीज तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको अफर्मेटिव बनाना बताया, निगेटिव बनाना बताया और इंट्रोगेटिव बनाना आपको बताया। वो मेरी पिछली वीडियो में सब कुछ है, उसमें जाकर आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। और आज आपका है WH टाइप सेंटेंस, यानी कि WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसे हम WH टाइप सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा वह अब क्या करता है, यानी कि ये हमारा जो है बीच में आ रहा है तो इसको बनाने का फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के माध्यम से हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ये बचा। अब सबसे पहले आप देखिए क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। तो मैंने व्हाट लगा दिया, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या है, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या आ गई, व्हाट आ गई। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे डू लगाएं चाहे डज लगाएं, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होता है यानी कि सिंगुलर नाउन्स होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम डू का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, तो जाहिर सी पता चल रहा है आपको कि वह है इसमें, तो वह हमारा क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, डज आ गया, आ गया। फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है तो वह की इंग्लिश क्या है, ही आ जाएगी। अब नॉट होगा तो इसमें लगा देंगे, नहीं अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, इसमें तो करना की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, तो मैंने डू लगा दिया। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर हमारा क्या बचा, अब बचा, तो अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउन, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट डज ही डू नाउ, व्हाट डज ही डू
नाउ। एक दूसरा सेंटेंस देखिए आप इसी प्रकार से, तुम अब क्या खाते हो। तुम अब क्या खाते हो। अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। अब सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम डू लगा देंगे। फिर तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। खाना की क्या होती है, ईट। अब की नाउ। प्लीज बी नोट एंड स्क्रीनशॉट। और देखिए, जैसे मैंने कहा मोहन अपना काम पूरा क्यों नहीं करता है। अब सपोज दैट मोहन अपना काम पूरा क्यों नहीं करता है, तो ये देखने में वाक्य लेंथी लग रहा है, लेकिन हम इसको छोटे वाक्यों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको ये अलग कर लिया। अब पूरा करना की क्या होती है, वर्ब हो गई, नहीं अलग हो गया हमारा, और अपना काम हमारा अलग हो गया। यानी कि आप सारे टुकड़े मैंने जो है अलग अलग कर दिए। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्यों, यानी कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो क्यों की इंग्लिश मैंने लिख दिया व्हाई। अब यहाँ पर मोहन है, तो मोहन हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, मोहन हमारा एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो हाई डज मोहन, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। सेम फार्मूला पर लेके हम चलेंगे, जैसा मैंने फार्मूला बताया है उसको हम उसी फार्मूले में फिट कर देंगे। जो मैंने अभी फार्मूला लिखवाया है उसको हम उसी फार्मूले में उसी की इंग्लिश फिट कर देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो व्हाई डज मोहन, नहीं की नॉट हो गई। अब पूरा करना की क्या होती है, कंप्लीट। पूरा करना की क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मैंने कंप्लीट लिख दिया। अब क्या बचा हमारा, अपना काम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब ऐसा वर्ड आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अपना काम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज वर्क आ जाएगी। क्या आ जाएगा, हिज वर्क आ जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पे हिज वर्क क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन है, मोहन है, लड़का है, तो इसलिए हिज वर्क आ गया। लड़की होती तो हमारा क्या आ जाता, हर वर्क आ जाता। ठीक है, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, इस तरीके से वाक्य हमारे आ जाते हैं। यानी कि व्हाई डज मोहन नॉट कंप्लीट हिज वर्क, व्हाई डज मोहन नॉट कंप्लीट हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस इसी प्रकार से आप लोग, राम का भाई कहां जाता है। राम का भाई कहां जाता है। अब ऐसा वाक्य आप देख लीजिए, अगर राम का भाई लिखा हो, एक यहां पे आप थोड़ा देख लीजिए, अगर लिखा हो राम का भाई, शीला का भाई, शीला का भाई, अगर लिखा हो राम की बहन, राम की बहन, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, राम का भाई है तो रामाज। ये का की जो इंग्लिश है, ये जो का बीच में लिखा हुआ है, तो ये वाला निशान लगा देंगे, एपॉस्ट्रॉफी का निशान। उसके बाद हम एस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो रामाज हो जाएगा। फिर हमारा भाई बचा, तो भाई की इंग्लिश क्या हो गई, ब्रदर हो गई। भाई की इंग्लिश क्या हो गई,
ब्रदर। इस तरीके से शीला का भाई है, तो इसी तरीके से शीला हमने लिखा, शीला लिख दिया, एक एपॉस्ट्रोफी का निशान लगा दिया, एपॉस्ट्रोफी इसमें लगा दिया मैंने, एस लगा दिया, तो क्या हो गया शीलाज, क्या हो गया शीलाज हो गया। फिर भाई का क्या हो जाएगा ब्रदर हो जाएगा। इस तरीके से राम की बहन, तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे राम एपॉस्ट्रोफी एस, एस लगा देंगे, रामाज सिस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रामाज सिस्टर। इसको हम इसी प्रकार से लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम का भाई कहाँ जाता है, तो कहाँ हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर। अब राम का भाई एक वचन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे वेयर डज। फिर राम का भाई यानी कि रामाज ब्रदर, रामाज ब्रदर, राम का भाई, ये जो का हमारा है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाता है रामाज ब्रदर हो जाएगा। कहां जा रहा है गो, अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी कि वेयर डज रामाज ब्रदर गो हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस आप लोग देखिए, वे यहां कितने दिनों से इस मकान में वे यहां कितने दिनों से इस मकान में, ये वाक्य थोड़ा गलत हो गया, इसको आप मिटा दीजिए, दूसरा वाक्य लिखिए, तुम यहां कब से रहते हो, तुम यहां कब से रहते हो। अब यहां पर कब से की इंग्लिश क्या होती है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कब से की इंग्लिश आप लोग ध्यान कर लीजिए हाउ लॉन्ग, कब से की इंग्लिश क्या होती है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू लिव यहां की हियर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, तुम यहां कब से रहते हो, हाउ लॉन्ग डू यू लिव हियर, हाउ लॉन्ग डू यू लिव हियर। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, आप लोग नोट करिए। इसी तरीके से आप लोग अगला वाक्य देखिए, जैसे हमने कहा वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। जैसे ये मैंने वाक्य लिखा आपको, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई हो जाएगा। लड़की गा रही है तो सी हो जाएगा, अब एक वचन है तो क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, तो वाई डज सी, गाना की इंग्लिश, फिर नहीं है इसमें तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट लगा देंगे, नॉट, वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग आज की टुडे, आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी टुडे हो जाएगी, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो व्हाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे हो जाएगा। आप लोग मीनिंग भी नोट करते रहिए और जितनी मीनिंग इसमें आ रही है, जो भी मैं सेंटेंस बनवा रहा हूं, तो उन मीनिंग को आप लोग जो है एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पे अलग से आप लोग नोट करते रहिए, ताकि आपको मीनिंग अच्छी प्रकार से याद हो जाए, और जब आप नोट बनाएंगे तो मीनिंग आपको ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें कौन बुलाता है, अगर मैंने कहा तुम्हें कौन बुलाता है, जैसे मैंने कहा तुम्हें कौन बुलाता है, अब इसमें पहली चीज तो सब्जेक्ट नहीं होता है,
इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने कहा तुम्हें कौन बुलाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला आप जरा देख लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हु प्लस सबसे पहले कौन की इंग्लिश आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी चीजें हम बाद में लगाएंगे। इस तरीके से वाक्य जो जब जिस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो, जिस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो, जिस वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे बनाते हैं, इस वाले नियम से बनाते हैं। किस वाले नियम से बनाते हैं, इस वाले नियम से बनाते हैं। हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है कौन, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हु, लिख दिया हु है तो हु आ गया इसमें। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाना की इंग्लिश क्या होती है, कॉल होती है। अब ये हमारा एक वचन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। तो एक वचन में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो हमारा हो गया कॉल्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू की क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हु कॉल्स यू, यानी कि तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। अब देखिए, तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो। अब किसको की इंग्लिश क्या होती है, हुम। नोट कर लीजिएगा आप लोग, किसको की इंग्लिश क्या होती है, हुम होती है। किसे और किसको की इंग्लिश क्या होती है, हुम होती है। तो हुम हो गया। अब तुम हमारा बहुवचन है, तो डू लगा देंगे, फिर यू लगा देंगे, फिर पढ़ाना की क्या हो जाएगी, टीच हो जाएगी। पढ़ाना की क्या हो जाएगी, टीच हो जाएगी। तो whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, इस हिसाब से इसको बनेगा। इस तरीके से आपकी ये सारे सेंटेंस बनेंगे। डब्ल्यू स्टार्ट वाले प्रयोग इसी प्रकार से बनते हैं, और कुछ और वाक्य हैं उनको भी हम आपके लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। एक एक एग्जाम्पल समझिए, एक एक बारीकी से समझिए। इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इतना बेहतरीन लेके आप लोग चल रहे हैं, ताकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर जो है कभी ना भूले, सेंटेंस में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने लिखा, वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ती। अगर इस तरीके से, अगर कौन सी पुस्तक, कौन सी किताब, कौन सा, यानी कि कुछ भी लिखा हो, तो उसकी इंग्लिश हम एक साथ लिखते हैं। अगर कौन सी पुस्तक, कौन सा गेम, कौन सी कहानी, ठीक है, इस तरीके से होता है कोई भी वाक्य हमारा, तो उसको हम पूरी की पूरी इंग्लिश ले लेते हैं। तो कौन सी पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, विच बुक। कौन सी की इंग्लिश क्या हो गई, विच हो गई, और पुस्तक की क्या हो गई, बुक हो गई। तो विच बुक हमने साथ में लगा दिया। अब ये हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, फिर वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो विच बुक डज ही रीड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी तरीके से, तुम किसकी किताब खरीदते हो, तुम किसकी
किताब खरीदते हो। तो अब यहाँ पर किसकी किताब है, तो किसकी किताब को भी हम एक साथ ले लेंगे। किसकी किताब की एक साथ ले लेंगे, तो किसकी की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। किसकी की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। अब किताब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। तो किसकी किताब की क्या हो जाएगी, हुज बुक हो जाएगी। तो हुज बुक हो गया हमारा, हुज बुक। अब यहाँ पर तुम है तो यहाँ पे डू हो जाएगा, तुम की इंग्लिश यू हो जाएगा। खरीदना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, परचेज। क्या हो जाएगी, परचेज का मतलब होता है खरीदना। स्पेलिंग भी आप लोग नोट करते रहिए ताकि आपको लगातार स्पेलिंग याद भी होती रहेगी। तो तुम किसकी किताब खरीदते हो, हुज बुक डू यू परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगला आप देखिए, तुम उसे कितने रुपए देते हो। तुम उसे कितने रुपए देते हो। जब कोई भी चीज काउंट में होती है, जैसे कि रुपए को हम गिन सकते हैं, तो जब किसी भी चीज को हम गिन लें तो अगर कितने आ जाए तो उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, हाउ मैनी। क्या लिखते हैं, हाउ मैनी। जब कोई भी चीज गिनी जा सके, जब कोई भी चीज गिनी जा सके तो कितने की इंग्लिश क्या लिखते हैं, हाउ मैनी। और रुपए की क्या हो जाएगी, रुपीज हो जाएगी। तो हाउ मैनी रुपीज हो गया। फिर यहाँ पर तुम है, तुम के लिए हम डू लगाते हैं। फिर तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। देना की क्या होती है, गिव होती है। उसे की हिम हो जाएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हाउ मैनी रुपीज डू यू गिव हिम। इस तरीके से अगर हम दूसरा वाक्य इसी तरीके से लेते हैं, वह तुम्हें कितना दूध देता है। वह तुम्हें कितना दूध देता है। तो वह तुम्हें कितना दूध देता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कितना दूध यानी कि जब कितना दूध यानी कि यहाँ पे दूध है तो दूध को तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम तौल सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जो चीज गिनी जा सकती है तो उसके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिस चीज को हम गिन ना सके तो उसके लिए कहा का प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो कितना दूध की हाउ मच मिल्क क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क हो जाएगा। फिर हम डज लगा देंगे। डज हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक वचन होगा तो डज लगा देंगे, बहुवचन होगा तो हम डू लगा देंगे। तो डज हो गया। देना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गिव हो जाएगी। तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जाम्पल बनाते रहेंगे और लगातार आपको भी समझ में आता रहेगा। और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये सारे वाक्य आप लोग बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी में दिक्कत होगी तो इसकी एक क्लास में और लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। तो एक क्लास में ये सारी चीजें मैं फिर से जो है अच्छी प्रकार से डिस्कस करूंगा। और लगातार हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।